हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं पेपर वन में हायर एजुकेशन वाली यूनिट। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है ऊपर ऊपर से हम देखते हैं क्या क्या है। तो आपको सबको पता है कि पहले जो है गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, बट नाउ अब क्या आ गई, यूनिवर्सिटीज आ गई हैं। पहले के टाइम पे भी आ गई थी और अब और आ गई है। तो अब हम देख स्टार्ट करते हैं तक्षशिला से। सबसे पुरानी कौन सी है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अगर लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के रावलपिंडी में। ठीक है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी आपको याद रखनी है कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। किसके लिए फेमस है? फॉर मेडिसिन, पॉलिटिक्स के लिए फेमस है। और यूनेस्को साइट जो है यहाँ इसको 1980 में बोला गया है। सेकेंड यूनिवर्सिटी है नालंदा। ये अब कहाँ है? बिहार में है। किसने फाउंड की थी? कुमारगुप्त वन ने ये जो है यूनिवर्सिटी बनाई थी। और ये फेमस किसके लिए? महायान बुद्धिज्म के लिए यूनिवर्सिटी फेमस है। खत्म किसने की थी नालंदा यूनिवर्सिटी? बख्तियार खिलजी ने जो है इसको खत्म कर दिया था। और यहाँ पर एक लाइब्रेरी होती थी जिसको हम क्या बोलते थे? धर्मगंज। ठीक है। नाउ थर्ड यूनिवर्सिटी जो बहुत फेमस है, विक्रमशिला। ये भी कहाँ पर आती है? बिहार में ही आती है। किसने फाउंड की थी? किंग धर्मपाल ने। पाला डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे। और ये यूनिवर्सिटी किस लिए जानी जाती है? विजयरायन बुद्धिज्म और तांत्रिक स्टडीज के लिए। मेन आपको ये याद रखना, तांत्रिक। विक्रमशिला तांत्रिक के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। मेजर सेंटर फॉर हिनायन बुद्धिज्म एंड सेक्युलर सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड इकोनॉमिक्स के लिए कौन सा है? वल्लभी। एंड लास्ट वन इज मिथिला, जो कहाँ है? बिहार। याद रखना, मेजर आपकी तीन यूनिवर्सिटी बिहार में है, तक्षशिला पाकिस्तान में और वल्लभी गुजरात में। मिथिला बिहार में है। वो किसके लिए फेमस है? न्याय, लॉजिक के लिए और तर्क शास्त्र के लिए फेमस है। अब है इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस कौन कौन से जो है हायर एजुकेशन में चीज़ें थी। तो इसके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा मैकलिस मिनर, जो कि 1835 की बात है। इसने जो है इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में हमारे। तो याद रखना कि इंग्लिश एजुकेशन को कौन लाया था? मैकलिस मिनर जो है लेके आया था 1835 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वुड डिस्पैच, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। 1854 की बात है ये, कि इसको क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बोला जाता है। और इसने 1857 में क्या एस्टेब्लिश किया था? यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ये तीन यूनिवर्सिटी किसने जो है किसके अंदर रिकमेंड की गई थी एस्टेब्लिश करने के लिए? वुड डिस्पैच के अंदर। नेक्स्ट है सर्जेंट रिपोर्ट। ये 1944 की बात है। एम टू क्रिएट अ सिस्टम सिमिलर टू द यूकेस विद इन 40 ईयर्स। ये जो यूके में जो सिस्टम है एजुकेशन का, वही उसको जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी। तो ये प्री इंडिपेंडेंस की बात है, ये इंपॉर्टेंट है तीनों, सिर्फ वही मैंने यहाँ लिखे हैं। अब है पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन कौन कौन सी बनी थी। तो फर्स्ट है राधा कृष्णन कमीशन, जो कि 1948-49 में बनी थी। ये किस पे फोकस करती है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे। और इसने क्या रिकमेंड किया था? यूजीसी को रिकमेंड किया था कि यूजीसी सेटअप की जाए। तो याद रखना, यूजीसी कौन रिकमेंड किया था? किसने रिकमेंड किया था? राधा कृष्णन कमीशन ने। सेकंड है कोठारी कमीशन। ये कब कौन से ईयर में आई थी? 1964-66 में। ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है। नाउ इस कमीशन में क्या रिकमेंड किया गया था? 10+2 का स्ट्रक्चर रिकमेंड किया गया था। और इसने क्या बोला था कि जीडीपी का 6% जो है एजुकेशन में इन्वेस्ट होना चाहिए, स्पेंड होना चाहिए। नाउ उसके बाद इंपॉर्टेंट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आई गई, जिसने जो भी हमारे जो एजुकेशनल में जो भी डिस्पैरिटीज थी उसको रिमूव करने में काम किया। और एक कहीं ना कहीं ग्रोथ आई थी हमारे एजुकेशन सेक्टर में, बहुत चेंजेस लाए गए थे। फिर इसमें फिर से रिफॉर्म आया गया एनईपी 2020 में। द लेटेस्ट रिफॉर्म क्या था इसमें कि 50% जो है हमारी ग्रोथ एनरोलमेंट रेशो बाय 2035। ये जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल हो एजुकेशन में, 2035 तक की टारगेट बनाया गया था। और इसने एबीसी जो है अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को भी इंट्रोड्यूस किया। और मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन भी इसने लाई रिकमेंडेशन की। नाउ थर्ड है रेगुलेटरी एंड एपेक्स बॉडीज। तो इसमें जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कंकरेंट लिस्ट में अब आ गया 42nd अमेंडमेंट के अंदर। पहले कंकरेंट लिस्ट में नहीं आता, बट अब जो है कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस चीज़ पे जो है निर्णय लेंगी। अब कौन कौन सी हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं? तो यूजीसी, एआईसीटी, नेक और एनआईआरएफ, ये चार इंपॉर्टेंट है हमारी, इनको याद रखना। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब एस्टेब्लिश हुई है? 1956 में।
और जो यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशन के भी जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो भी रूल्स रेगुलेशन बनाने होते हैं, वो यूजीसी बनाता है। नेक्स्ट है एआईसीटी। अब एआईसीटी का क्या है कि टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल। अक्रेडिटेशन काउंसिल मतलब ये क्या हो रहा है कि ग्रेड्स देती है इंस्टीट्यूशन की यूनिवर्सिटी कैसी है, ठीक है, कि A++ ए ऐसे ग्रेड देती है नैक। एंड फोर्थ वन है NIRF, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क। रैंक इंडियन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन पैरामीटर। ये जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टीचिंग लर्निंग रिसर्च के बेस पे वो क्या करती है, रैंक देती है NIRF, ठीक है। तो अब टी अगर इसमें याद रखना, जैसे AICTE है, टी से टेक्निकल हो गया, नेक में अक्रेडिशन, ए से अक्रेडिशन मतलब कि वो क्रेडिट देती है, रैंक दे वो देती है, मतलब ग्रेड्स देती है। और NIRF में आर से याद रखना, वो यूनिवर्सिटी को रैंक्स दे रही है, ठीक है। नाउ फोर्थ है डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। कुछ डिजिटल इनिशिएटिव भी हैं कि हम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट है सव्यम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सव्यम। सव्यम क्या है, इंडियन मॉक प्लेटफॉर्म मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी इसमें ओपन बहुत सारे जो ऑनलाइन कोर्सेज हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ये है। एंड नेक्स्ट है स्वम प्रभा। इसमें 40 DTH चैनल यानी डायरेक्ट टू होम, यानी टीवी पे जो है चैनल चलते हैं, उस पर डायरेक्ट जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की 24/7 ये चलती है। नेक्स्ट है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDL, ये रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज हैं। यहाँ पर आप कुछ भी सीखना हो तो आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो, कुछ भी कंटेंट देखना हो तो डिजिटली मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारी एजुकेशन आपको दी जा रही है, मतलब एक PDF वगैरह सब इस पे अपलोड है, आप जो भी टॉपिक आपको सर्च करना आप यू कैन इजीली डू दैट। एंड लास्ट में ई शोध सिंधु। शोध मतलब आपको पता है रिसर्च करते हैं। वी प्रोवाइड एक्सेस टू ई रिसोर्सेज टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। वो ई रिसोर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को देख सकते हो, कोई भी आपको रिसर्च देखनी हो तो ईजिली देख सकते हो। तो ये था हमारा हायर एजुकेशन का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेन आपको ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसको अच्छे से कर लेना, और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले हैं, इसको देख लेना। पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले को अच्छे से देख लेना और ये इनको देख लेना, सफिशिएंट है। थैंक यू।